इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत डीएलएफ कैपिटल ग्रीन मोतीनगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन। महानुभाव, कहने को तो ये जीवन बहुत लंबा है, लेकिन इस लंबे जीवन में एक सप्ताह भी आपने अपने लिए निकाल लिया तो समझ लेना कि जीवन का पूरा सार आपको मिल गया। लंबे जीवन में एक हफ्ता भी यदि आप अपने लिए निकाल लेते हो तो समझ के चलना कि आपको जीवन का सार मिल गया। ऐसे कितने लोग हैं जो पूरे जीवन में एक हफ्ता अपने लिए निकाल सकते हैं? होल लाइफ में, टिल लाइफ में एक हफ्ता खाली कितने लोग निकाल सकते हैं? एक हफ्ता, 7 दिन अपने लिए निकालिए। कुछ लोग कंफ्यूजन में हैं कि 7 दिन निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। पूरे जीवन में एक हफ्ते कितने लोग अपने लिए निकाल सकते हैं? कंफ्यूजन में। और जिन्होंने एक हफ्ता अपने लिए निकाल लिया, समझ के चलना कि उसकी पूरी लाइफ ही हेल्थी वेल्थी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि क्या होता है, सोमवार से लेकर रविवार तक मात्र 7 दिन होते हैं, और जो इन 7 दिन अपने लिए निकाल लेता है उसका पूरा जीवन अच्छा बन जाता है। एक बार अपने लिए कुछ निकाल कर तो देखो। और जो भी काम कर रहे हो दूसरों के लिए, दूसरे की खुशी के लिए कर रहे हो, अपने लिए क्या कर रहे हो? जो महिला यदि घर में भोजन बनाती है तो किसके लिए बनाती है? अपने खाने के लिए कि परिवार को अच्छा लगे इसलिए बनाती? परिवार। यहां आप बैठे हो, घर में बच्चे को ट्यूशन जाना है, पति को व्यापार में जाना है, चिंता किसकी है मंदिर में? अभी अपनी चिंता नहीं है। और जिनकी चिंता आप कर रहे हो, जिनकी चिंता आप कर रहे हो, उनको चिंता आपकी भी नहीं। ऐसा नहीं है, समाज में परिवार में मेलजोल का व्यवहार होता है। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो शादीशुदा हैं, जिनमें कभी शादी के बाद तकरार हुई हो? थोड़ी बहुत तकरार समझते हो? होने दो, कोई बात नहीं। तकरार नहीं तो जीवन कैसा है? तकरार होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तकरार होने के बाद में इकरार होना बड़ी बात है। क्या है? तकरार होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तकरार होने के बाद में इकरार होना बड़ी बात है। आपका जब, सब लोग आज घर जाके मेरी बात सुनना, जब सबसे पहली बार आपका आपस में झगड़ा हुआ था वो किस कारण से हुआ था? सोचना। झगड़े तो होते ही रहते हैं, लेकिन सबसे पहली बार शादी के बाद झगड़ा हुआ होगा, किस कारण से हुआ था?
याद करना आप, तो आप पाओगे कि झगड़े का कोई सेंस नहीं था, लेकिन बेवजह झगड़ गए। एक बार क्या हुआ, एक गांव में रात के 11 बजे एक घर से जोर जोर से आवाज आ रही थी। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि झगड़ा 3 तरह का होता है। कितने तरह का? 3 तरह का। झगड़ा ट्रांजिस्टर के रूप में है तो कमरे के अंदर है। ट्रांजिस्टर समझते? रेडियो जिसको कहते हैं। रेडियो की आवाज कहां तक जाती? कमरे में। झगड़ा ट्रांजिस्टर के रूप में है तो कहां पर है झगड़ा? कमरे के अंदर है। झगड़ा जब सीडी प्लेयर के रूप में हो गया तो पूरे मकान में है, और जब झगड़ा डीजे के रूप में हो गया तो पूरे मोहल्ले में। झगड़े 3 तरह से होते हैं, एक ट्रांजिस्टर की तरह से, एक सीडी प्लेयर की तरह से, और एक डीजे की तरह से। अब आपका झगड़ा कौन सा होता है आप जानिए। आपका झगड़ा कौन सा होता है आप जानेंगे, और आपके परिवार वाले जानेंगे। तो क्या हुआ कि उनका जो झगड़ा था पति पत्नी का, ट्रांजिस्टर नहीं, सीडी प्लेयर नहीं, बल्कि डीजे, क्या डीजे से डबल डीजे हो रहा था। इतने में जब झगड़ा बढ़ रहा था ना, और झगड़ा किस कारण से था? पति कह रहा था कि गाय का दूध निकलेगा, उसकी मलाई निकलेगी, और मलाई मैं अपनी मां को खिलाऊंगा। पति कहती नहीं, गाय के दूध का मक्खन निकलेगा, मक्खन के बाद में घी निकलेगा, और घी मैं अपनी मां के लिए भेजूंगी। और उस बात पे दीवाल मच गया। इतने में एक पड़ोसी आया 11:30 बजे, हाथ में एक डंडा था। डंडा लेकर उसने क्या किया कि घर के मटके, कांच के बर्तन फोड़ने धन चालू कर दिए। तो दोनों पति पत्नी झगड़ना छोड़कर उससे बोले, भाई हमारा झगड़ा हो रहा है, लेकिन तू क्यों मटके फोड़ रहा है? बोले हमारा झगड़ा हो रहा है, तू क्यों मटके फोड़ रहा है? तो उसने बोला, तुम दोनों यहां झगड़ रहे हो, और तुम्हारी जो गाय भैंस है वो मेरे खेत चल रही है। तुम दोनों यहां पर झगड़ रहे हो, और जो तुम्हारी गाय भैंस है वो मेरे खेत चल रही है। तो इतने में दोनों जोर से बोले, अभी हमने गाय भैंस खरीदी कहां है? अभी हमने गाय भैंस खरीदी कहां है? तो पड़ोसी बोले, फिर हमारी नींद हराम क्यों कर रहे हो? जब गाय आएगी भैंसा की जब झगड़ा करना। अधिकांशतः झगड़े होने का यही कारण है। अरे अपने लिए झगड़ रहे हो तो बात समझ में आती है, औरों के लिए क्यों झगड़ते हो? औरों के कारण क्यों झगड़ते हो? आप अपने जीवन में कम से कम 24 घंटे में 24 सेकंड तो अपने लिए दो, 24 मिनट तो अपने लिए दियो। सोते समय भी आदमी चिंता में सो रहा है। कई आदमी सोते सोते चले जाते हैं, पता आपको क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं? चिंतित होके सो रहा है, और उठता है जब भी, अरे 6:15 बज गई, 10 मिनट में बच्चे को तैयार करना पड़ेगा, नहीं तो वैन चली जाएगी। होता कि नहीं सर? 7 बज गई, चाय बनाना पड़ेगी, नहीं तो पति का ऑफिस निकल जाएगा। अरे इन सब के लिए तो दुनिया भर में काम करते हो, अपने लिए क्या करते हो? जो आप जिन मंदिर में आते हो, भगवान की भक्ति करते हो, गुरु की सेवा करते हो, जिनवाणी का स्वाध्याय करते हो, यही आप 24 घंटे में अपने लिए कर रहे हो। जैसे यहां चौमासा चल रहा है, चौमासे के पहले 8 जुलाई के पहले जो आपकी स्थिति थी वही एक समय के बाद बन जाएगी, लेकिन बीच का समय तो अपने लिए निकालो। जिंदगी भर करते आए और जिंदगी भर भी करते, इसका मतलब ये नहीं कि सब घर बार छोड़ के यहीं लग जाओ। ये बता दूं आपको, ये तो पहले तो लोग बोलते हैं महाराज बहुत अच्छा है, हमारे बेटे बहू धर्म में लग गए। 2 महीने बाद बोलते हैं सतीश जी कैसे महाराज को लाए, बेटे बहू मंदिर में ही लगे हुए हैं। ऐसा होता है, जिंदगी में ऐसा होता है। तो कोई बात नहीं, मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं कि अपने लिए क्या कर रहे हो? सुनते तो बहुत हो, लेकिन जो सुनने के बाद जीवन में उतारते हो ना, वही आपके लिए उपयोगी होता है। घर में जो गृहिणी होती है, भोजन बनाती है, वह बहुत सारा भोजन बनाती है, लेकिन उसके पेट में जो जाता है ना, वही उसके शरीर के लिए लगता है। 10 लोग के लिए, 5 लोग के लिए। कई बार तो ऐसा होता है ना कि मिठाई के डिब्बे बांटने वाले के हाथ में खाली चाशनी रहती थी कपड़े में। जो मिठाई का डिब्बा लेकर मिठाई बांटने जाता है, तो कई बार हो सकता है उसको खाली चाशनी मिले और चाशनी भी ना मिले। कोई बात नहीं, लेकिन आपका नाम कम से कम मिठाई बांटने वालों में तो है, मिठाई छीनने वालों में तो नहीं। तो ये बात भी खुश रहो। ये तो आजकल के जमाने में 2 तरह के लोग हैं। एक अकलमंद है। क्या है? एक अकलमंद है और एक अकलबंद है। क्या है? एक अकलमंद है और एक अकल, मतलब एक बहुत अकलमंद है और एक की अकल बिल्कुल बंद है। कहते हैं ना
एक व्यक्ति दर्शन करने आया तो बोले महाराज जी ये अकलूज से आया है। कहां से आया? अकलूज में मेरा चुमासा हुआ है 2005 में, महाराष्ट्र में अकलूज है एक गांव। बोले अकलूज से आया है। तो मैंने देखा, मैंने कहा ये तो मुझे कभी मिला ही नहीं चुमासे में। अब जैसे रोहतक रोड से लोग आए हैं, द्वारका मोड़ से इधर से आए, अब हमारा चुमासा हुआ है तो एक आध बार कोई आता तो ध्यान दिमाग में तो रहता कि नहीं रहता है। तो मैंने कहा नहीं ये तो लग नहीं रहा। नहीं बोले अकलूज है ये। समझा नहीं। थोड़ी देर बाद मुझे समझ आया। हाँ मैंने कहा समझ गया। बोले क्या समझे? मैंने कहा अकल लूज है। क्या है? अकलूज से। बोले कि अकल लूज है। ऐसे संसार में लोग होते हैं। तो क्या है, एक अकल बंद है और एक अकल मंद है। एक की अकल बिल्कुल बंद है, कुछ भी समझाओ कुछ भी करो समझने वाला नहीं है। और एक अकलमंद है कि उसको इशारा करो वो अपने आप समझ जाएगा। और दुनिया में अकलमंदों की कोई कमी नहीं है सुंदरलाल जी। दुनिया में अकलमंदों की कमी नहीं है। लोग अपना नुकसान सहन कर लेंगे लेकिन सामने वाले का नुकसान जरूर होना चाहिए। ऐसा क्यों करते? एक मोहल्ले में एक दुकान खुली, एक सरदार जी की और एक ब्राह्मण की। ब्राह्मण ने अपनी दुकान के सामने बोर्ड लगाया मक्खन 100 रुपए किलो। मक्खन समझते हो? मक्खन कहां गए सुंदरलाल जी? मक्खन 100 रुपए किलो। सरदार ने बोर्ड लगा दिया मक्खन 90 रुपए किलो। बनिए ने बोर्ड लगा दिया मक्खन 70 रुपए किलो। सरदार ने बोर्ड लगा दिया 50 रुपए किलो। इतने में एक आदमी आके समझाया सरदार को, बोले तू लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बोले क्यों? बोले ये बहुत पैसे वाला है, फ्री में भी मक्खन बांटेगा। तो सरदार बोलता मैं कौन सी अपनी दुकान में मक्खन बेचता हूं, मैं तो खाली बोर्ड लगा रहा हूं। सरदार ने क्या कहा? मैं कौन सा मक्खन बेचता हूं, मैं तो अपनी दुकान में बोर्ड लगा रहा हूं। तो बोले उसके रेट क्यों गिरा रहा है? बोले परसों मेरे बच्चे की शादी है, मुझे 500 किलो मक्खन खरीदना है, तो मैं क्या करूं? तो मैंने बोर्ड लगा लिया कि सामने वाला कम कर रहा है और मेरा फायदा हो जाए। ऐसे लोग हैं, ऐसे संसार में लोग हैं और कोई दिमाग नहीं लगा रहा कि उसके मक्खन बिकता हो तो बोर्ड देख के जा रहा है बस। और ये चल रहा है। इस कारण से इंसान सुखी नहीं हो पाता। तो मैं आपको कहना क्या चाहता हूं कि आप अपने जीवन में जो अपने लिए कर रहे हो ना, उसका फल भी बढ़ जाएगा, लेकिन अपने लिए करना प्रारंभ तो करो। तो बस मंदिर के नाम से निकले हैं, 15 मिनट मंदिर के बाहर लग जाते हैं, 15 मिनट बाहर जाने के बाद लग जाते हैं। घर वाले बोले 2 घंटे से मंदिर में तो 15 मिनट से। मंदिर में तो एडजेक्ट टाइम 20 मिनट का है, लेकिन आधा रास्ता। इतने लोग तिजारा जाते होंगे, लेकिन उनसे पूछो कि जितना तिजारा जी जाने में टाइम लगता है, जितना तिजारा जी आने में टाइम लगता है, उतना तो साल में एक बार तिजारा में बैठ जाओ। 4 घंटे जाने में, 4 घंटे आने में, 1 घंटे नाश्ता चाय में, और 40 मिनट भगवान के पास होते हैं, 40 आगे बस खाली। और क्या हो रहा है गिनती? 8 घंटे लग गए जी तिजारा गए थे। अरे काहे के लग गए? ये बोलो कि भगवान के सामने कितने देर बैठे हो। आने जाने का टाइम भी काउंटिंग करते हो, सारा काम करते हो। जिस तरह से कोई जॉब करता है, वह जितना घंटे काम करता है उसको उतने ही पैसे मिलते हैं। ओवर टाइम करेगा तो ओवर टाइम के मिल जाएंगे, लेकिन घर से निकलने के पैसे नहीं मिलते उसको, वहां पहुंचने के बाद के लगते। इसी प्रकार से भगवान के सामने भी जो आपकी हाजिरी लगेगी ना, वो हाजिरी जब ही लगेगी जितना देर भगवान के परिसर में हो। हाँ एक बात और है, आज सबसे पुनश्च कहना चाहता हूं, जब भी आप मंदिर के लिए निकल रहे हो गाड़ी से, जब भी आप तिजारा जी जाने के लिए जा रहे हो गाड़ी से, पर्सनल गाड़ी से, तो उस समय आपकी गाड़ी में जो सॉन्ग्स चल रहे हैं वो एक गुरु के हो, भगवान के हो, जिनवाणी के हो, तो कम से कम तिजारा की फीलिंग तो आएगी। लेकिन तिजारा जी के दरबार तक आपके गाने बज रहे नई पिक्चरों के, तो क्या फीलिंग तिजारे की आएगी? वैसे तो गए हैं सब परिवार का, कई लोग के नियम है परिवार में कि महीने वगैरह जाएगा कोई ना कोई, ऐसा है ना बहुत सारे लोग का कि महीने वगैरह जाना ही जाना है, और वो परंपरा बच्चा भी पाल रहा है। उससे मैंने पूछ लिया कि भाई महीने में एक बार तिजारा क्यों जाते हो? बोले पिताजी ने भेजा था। मैंने पूछा तिजारा जाते हो तो कहाँ कहाँ जाते हो? बोले 3 जगह जाता हूँ। मैंने कहा कितना धर्मात्मा आदमी है, गांव के मंदिर भी जाता होगा, चंद्रलोक भी जाता होगा। बोले 3 जगह जाता हूँ। मैंने कहाँ कहाँ जाते हो? तिजारा रहता हूँ तो बोले 3 जगह जाता हूँ। मैंने कहाँ कहाँ जाते हो? बोले महाराज जी पहले तो चंदा प्रभु भगवान की भक्ति करता हूँ, चालीसा पढ़ता हूँ, जाप करता हूँ, आरती करता हूँ, उसके बाद बाहर गुलाब की दुकान पे नाश्ता करता हूँ। कोई बात नहीं, भूखा प्यासा जा रहा है आदमी। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या करते हो? बोले आगे दूध डेयरी है तो हर महीने घर के लिए घी भी लाता हूं। क्या कर रहे हो?
और कह रहे 3 काम करके आ रहा हूं। अरे 3 काम करके नहीं आ रहा, तू 2 काम खराब करके आ रहा है। तिजारा जिस दिन जा रहे हो उस दिन तुमको बाजार का तो खाना ही नहीं चाहिए, लेकिन तिजारा जाके बाजार का खाते हो। सम्मेत शिखर जी दर्शन को जाते हो तो सम्मेत शिखर जी जाने के बाद कम से कम होटल में तो मत खाओ, लेकिन सम्मेत शिखर में सर्च कर रहे हैं कौन सी होटल अच्छी है। अरे शिखर जी खाने जा रहे हो कि खाना छोड़ने जा रहे हो? यहां पर कल एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी मैं 48वें दिन विधान में बैठना चाहता हूं। मैंने कहा रोज बैठो, क्या बात है? बोले किस समय आऊं? कहने लगा किस समय आऊं? मैंने कहा आने के 4 टाइम है। मैंने कहा आने के 4 टाइम है। बोले कौन कौन से? मैंने कहा अभिषेक करना है तो 7:15 पे आ जाओ, कदाचित अभिषेक नहीं कर पा रहे, पूजा करना है तो 7:30 पौने 8 पे आ जाओ, और यदि वो भी नहीं करना, खाली प्रवचन सुनना है तो 9 साढ़े 9 पे आ जाओ। फिर मैं थोड़ा मौन हो गया। बोले महाराज जी फिर से बताइए ना। मैंने कहा अभिषेक करना है तो 7:30 बजे तक, पूजा में पौने 8 तक, प्रवचन सुनना है तो 9:30 सवा 9 तक। बोले चौथा टाइम? मैंने कहा यदि भोजन करना है तो 10:15 बजे तक आ जाना, भोजन करना है तो 10:15 बजे तक आ जाना। बोले महाराज जी चलता हूं। मैंने कब आओगे? बोले 10:15 बजे मिलूंगा। बोले 10:15 बजे मिलूंगा। मैंने कहा क्यों? अरे बोले महाराज जी इतने दिन तो विधान में बैठा ही नहीं, अब बैठ के भी क्या कर लूंगा। बोले फिर मैंने उसको बुलाया, इधर आओ। मैंने कहा भोजन करने का अधिकारी है जो पूजन करता है। अरे बोले अच्छा हुआ तो रोज, कल से रोज आऊंगा। ध्यान रखिएगा, ये तो व्यवस्था है, हर्ष की बात है, लेकिन मंदिर में जो हम कर रहे हैं ना वही हमारा होता है। तो अपने जीवन कल्याण करें, यही मंगल सुभावना। गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की। कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत DLF कैपिटल ग्रीन मोतीनगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन।